दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, साथ ही आपकी बहुत सारी परेशानियों से भी आपको बचाएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारी आज की जो पहली टिप है साड़ी को लेकर है। हमारे साथ साड़ियों की मैचिंग ब्लाउजेज होती हैं। कभी हम साड़ी को कहीं रख देते हैं, कभी ब्लाउज को कहीं रख देते हैं, और एंड टाइम पर होता ऐसा है दोस्तों कि जब भी हम साड़ी को पहनना चाहते हैं तो हमारा मैचिंग ब्लाउज ही हमें गायब मिलता है। तो क्यों ना साड़ी ब्लाउज को कुछ ऐसे आकर्षक तरीके से फोल्ड करके रखा जाए जिससे ये हमें टाइम पर एक साथ मिल भी जाए। साथ ही अगर हमने इसे इसमें अपने कबर्ड में इसको रखा है तो ये देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वे में रखी हुई कोई भी चीज़ हो वो सभी को अच्छी लगती ही है। इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप साड़ी को इस तरह से पूरा फैला लीजिए और ब्लाउज के हुक को खोल लीजिए, और इसके बाद से ब्लाउज के अंदर से अपनी साड़ी को इस तरीके से लब्बे में रख लीजिए। ब्लाउज के आगे का जो दोनों पार्ट है वो इस तरह से सामने की ओर ले लीजिए, जैसे हम लोग ब्लाउज पहनते हैं या फिर तह करते हैं। अब जो ब्लाउज के हुक हैं उनको सिर्फ ऊपर और नीचे वाले हुक को हम बंद कर लेंगे। सारे हुक को बंद करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जब हम सारे हुक को बंद करते हैं तो हुक में जंग लगने का डर होता है। जो ब्लाउज के दोनों बाजू हों उनको आप इस तरह से अंदर के साइड फोल्ड कर लीजिए। अब साड़ी को इस तरीके से फोल्ड करके लाते हुए आप जो है साड़ी की इस तरह से 4 फोल्ड बना लीजिए। तो इस तरीके से भी आप इसको रख सकते हैं, या फिर आप साड़ी की तह को ब्लाउज के अंदर टक करके भी रख सकते हैं। ब्लाउज में अगर कहीं कोई डोरी वगैरह है तो उसको भी अंदर ही डाल लीजिए, और इस तरह से जब हम अपने साड़ी और ब्लाउज को एक साथ रखते हैं तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। या फिर साड़ी की इस तह को निकालकर ब्लाउज के अंदर इस पार्ट में आप दबा कर भी रख सकते हैं, तो ऐसे भी ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। साड़ी ब्लाउज की तह है जो खुलती नहीं है। इस तरह से आप इसे अपने कबर्ड में, अलमीरा में कहीं पर भी रख सकते हैं, या फिर सफ़र में भी ले जा रहे हैं तो आसानी से इसको पैक करके ले जा सकते हैं। देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप अपनी साड़ियों की सारी तह को बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप है आटे को लेकर। जब लोग हम कभी आटा गूंथते हैं तो हम आपने देखा है कि लेडीज़ होती हैं अक्सर जो है हाथों में रिंग्स, बैंगल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग पहने रहते हैं, और आटा गूंथते के टाइम पर होता यही है कि हमें रिंग्स वगैरह उतारनी पड़ती है। जैसे मैं भी काफ़ी ज़्यादा रिंग्स पहनती हूँ, पर मैं चूँकि एक ही हाथ से आटा लगाती हूँ तो मुझे दूसरे हाथ के जो रिंग्स हैं उनको उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जब दाहिने हाथ से मैं आटा लगाती हूँ तो इसमें जो रिंग्स हैं वो मैं उतारती ही हूँ। इसके अलावा जो बैंगल्स हैं उनमें भी आटा भर जाता है, और अंदर बैंगल्स में आटा भर जाता है तो बार बार इनकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो मैं तो इस तरह का जो डिजाइनर बैंगल्स होते हैं उनको भी उतार कर रखती हूँ। कभी कभी होता यह है कि आटा लगाने समय हम अपने बैंगल्स को या रिंग्स को कहीं ऐसी जगह रख देते हैं जहां बाद में वो हमें मिलते भी नहीं है। अब चूंकि गोल्ड के होते हैं तो इनका सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूरी है। इसके लिए मैं अपने कबर्ड में एक छोटा सा ये टिप करती हूँ कि डबल साइडेड टेप की मदद से कोई ज्वेलरी का छोटा सा पर्स हो उसको आप किसी ऐसी जगह टक कर दीजिए जहाँ पर लोगों की नज़र ना पड़े। जैसे आपके घर में कोई मेड वगैरह आती हो तो उनकी नज़र ना पड़े। मैं यहाँ पर अपने मसालों वाले कबर्ड में इस तरह के पर्स को लगा कर रखती हूँ, और इसमें जब मैं आटा लगाती हूँ तो जो भी हम मेरे बैंगल्स और रिंग्स होते हैं उनको डाल देती हूँ। इवन हम इसमें कुछ पैसे भी इमरजेंसी के लिए रख सकते हैं। किचन में चेन लगा कर रख दें, और जब आटा गूंदें तो इसको निकाल कर इसमें छोड़ दें। अगर आटा गूंदने के बाद हम भूल भी जाते हैं कि हमने अपनी रिंग्स रखी है या नहीं भी पहना, तो भी ये सेफ्टी के हिसाब से हमारे किचन में एक जगह पड़ी होती है, किसी के हाथ भी नहीं लगती है, और जब भी हमें याद आए तो हम निकाल कर इस तरीके से पहन सकते हैं। तो आटा लगाने के बाद जब भी जो है आपको याद आए तो आप यहाँ से निकाल कर पहन लीजिए, और ऐसी वैसी जगह रखते ही रिंग्स के गुम होने का डर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर मैंने लिया है एक छोटा सा बोल, और बोल में मैं ले रही हूँ थोड़ा सा गेहूं का आटा। तो 2 चम्मच मैं यहाँ पर गेहूं का आटा लूंगी दोस्तों, और इस आटे से मैं क्या करने वाली हूँ ये आगे आपको पता चलेगा। और साथ ही मैंने लिया है एक सोप। वो सोप है जिससे हम लोग नहाते हैं, तो घर में नहाने का कोई भी सोप जो होता है हम लोग यूज़ करते हैं, वो सोप लेकर आप थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, लगभग ½ स्पून। तो ये सोप जो होता है ये भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है। देखिए मैंने यहाँ पर एक सोप लेकर हल्का सा इसको क्रश कर लिया है आटे के साथ। अब इसके साथ हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर लूँगी थोड़ा सा पानी, और इस आटे का एक मिक्सचर सा रेडी करूँगी। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, हल्का सा, जिससे हमारा जो साबुन है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और आटे का एक घोल टाइप का हल्का सा गाढ़ा गाढ़ा सा मैं इसको बना लूँगी। दोस्तों ये हमारा एक ऐसा मिक्सचर तैयार हो गया है जो हमारे एल्यूमिनियम के बर्तनों को सफाई का काम करेगा। जी हाँ, घर में एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं जैसे प्रेशर कुकर, कढ़ाई, या फिर इस तरह के कोई ढक्कन वगैरह, या फिर कोई डेगची जो एल्यूमिनियम की होती है। एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं अगर हम उन्हें नॉर्मल डिटर्जेंट से साफ करते हैं तो आप देखते हैं कि उनकी एक लेयर से निकलती है,
और इस तरीके से जब हम मिक्सचर बनाकर एल्यूमिनियम के बर्तनों को क्लीन करेंगे तो उनकी कोई अलग से लेयर नहीं निकलती है, वो नुकसान नहीं करते हैं, साथ ही इनकी क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। और आप देख रहे हैं साबुन की वजह से झाग में इसमें बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमारे जो नहाने का साबुन होता है वो काफ़ी ज़्यादा माइल्ड होता है और माइल्ड चीज़ों से एल्यूमिनियम की सफाई करने पर इनकी कोटिंग नहीं उतरती। अगर कोटिंग उतरती है तो वो हमारे खाने में जहर का काम करते हैं। जी हाँ, तो इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तनों को साफ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि एल्यूमिनियम के बर्तनों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनकी कोटिंग उतरती है खाना बनाते वक्त। पर अगर हम इनकी क्लीनिंग ऐसे इस तरीके से करें तो आप इसे इन बर्तनों को खाना बनाने में भी बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, किसी तरह की कोई कोटिंग नहीं उतरी है, बस बर्तनों की क्लीनिंग बहुत अच्छे से हुई है। मैं आपको ये बर्तन पानी से क्लीन करके भी दिखाती हूँ, और ये जो आटे और साबुन का हमने मिक्सचर तैयार किया है, इससे आप दूसरे बर्तनों की क्लीनिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए, बर्तन हमारा बहुत अच्छे से साफ होकर चमक चुका है। होप करती हूँ कि ये क्लीनर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप है हमारे पीले नेल्स को लेकर। हमारे नाखून कभी कभी पीले पड़ जाते हैं, नेल पॉलिश वगैरह हम लगातार लगाते हैं तो नेल्स पे एक पीलापन सा जम जाता है, या नाखून थोड़े गंदे से हो जाते हैं। नाखूनों की क्लीनिंग कैसे करें, उसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है कि आपको लेना है कोलगेट पेस्ट जो होता है व्हाइट वाला, वही हमें चाहिए। सारे नेल्स पर बहुत थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई कर लीजिए, बहुत ही थोड़ा सा, आप देख रहे हैं, लेना है। और उसके बाद से सारे नाखूनों पर आप इस तरह से पेस्ट को अच्छे से रब करिए, और ये काम हमें 1 से 2 मिनट करना है। टहलते घूमते कभी भी हम ये काम कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा कोलगेट लगाकर, मेरे हाथ थोड़े से ड्राई हैं तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा और पानी लेकर इस पे अच्छे से रब करूँगी, और इसे हम चाहें तो 1 से 2 मिनट के लिए लगाकर छोड़ सकते हैं। 1 से 2 मिनट बाद हल्का सा पानी डालकर मैं यहाँ पर सारे नेल्स को अच्छे से रब करूँगी, और इसमें हमें कुछ ब्रश वगैरह का यूज़ नहीं करना है, ऐसे ही सफाई करनी है। आप चाहें तो हल्का सा माइल्ड ब्रश इस पर चला सकते हैं। आप देखेंगे दोस्तों कि जैसे ही हम कोलगेट को साफ करते हैं 1 से 2 मिनट बाद, तो हमारे जो नेल्स होते हैं वो एकदम वाइट दिखने लगते हैं और बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं। अगर नाखूनों में कोई गंदगी वगैरह फंसी है साइड में तो वो भी क्लीन हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं पानी से इस तरह से हल्का हल्का रब करते हुए पेस्ट को अच्छे से इस पर स्प्रेड कर दे रही हूँ। अब ये जो हमारा कोलगेट का पेस्ट है, ये हमारे नेल्स को बहुत अच्छे से वाइट करने का काम करता है। हाथों को अच्छे से क्लीन कर लीजिए इसके बाद, और इस प्रोसेस में कुल 1 से 2 मिनट ही लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो नेल्स हैं वो कितने बढ़िया तरीके से वाइट हो जाते हैं, क्योंकि हम लेडीज़ के साथ होता ही है, हम किचन का काम करते हैं, मसाले वगैरह छौंकते हैं, आटा गूंथते हैं, तो या फिर नेल पॉलिश वगैरह लगाते हैं, तो उसके बाद हमारे नेल्स पीले पड़ ही जाते हैं। तो नाखूनों को एक बार हफ्ते में ज़रूर क्लीन कर लिया करिए। ये देखिए, नेल्स हमारे बहुत अच्छे से वाइट हो जाते हैं, एकदम झकाझक से दिखने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी दिखते हैं। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। इस तरह के और भी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की टिप्स में से सबसे अच्छी टिप्स आपको कौन सी लगी। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।